भगवान कन्हैया नंद बाबा के आंगन में जब रह रहे हैं, इधर देवताओं ने देखा कि भगवान अगर खेल में ही लगे रहेंगे तो राक्षसों का विनाश नहीं हो पाएगा। नारद जी से कही, बाबा नारद आप जाइए और किसी भी तरीका से कंस को बहकाओ। तो बाबा नारद जी ने बीड़ा लिया है और बीड़ा लेकर के कंस के दरबार को चले हैं। गाते बजाते हुए अरे श्री नारायण गुणगान करते हुए चले हैं। और बाबा नारद जी जब गाते हुए चले, पहुंच गए मथुरा में। और कंस ने जब देखा, कहिए प्रभु आइए, देवसी नारद जी को आसन डाला है, बड़े प्यार से आंगन में बिठा लिया। आइए स्वामी जी, बिठाया और कहने लगे कि बाबा जी कहां से आना हुआ है। नारद जी हंसने लगे हैं। जितेंद्र अभी बरेली पहुंचूंगा, 2 कथा हो रहे हैं अभी, इसके बाद भक्तों नारद जी को आंगन में बिठाया कंसराज ने, और आंगन में बिठा करके बोला है, बाबा जी मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आप जैसे संत का आना हुआ है। ऐसो ही नहीं, आसन दयो बिछाए प्रेम से नारद लय बैठारी। कंसराज ने नारद जी से ऐसी विदाई उतारी।
सौभाग्य है जो आप जैसे संत के दर्शन हो गए। हमारा बड़ा सौभाग्य है। कहां से आना हुआ? नारद जी हंस करके बोले, संतों का कोई ठिकाना नहीं होता है। संत जितना चलता रहे उतना पवित्र रहता है। पर हमें एक बात बताओ कंस, जब मैं पहली बार आया था तुम बड़े तंदुरुस्त नजर आ रहे थे, अब की आए हैं तो बड़े कमजोर हो, क्या कारण है कंसराज? कंस और दिन है बसंत के खिलने पे, पर कली सिमरती जाती है। कंसराज पहले आए बड़े तंदुरुस्त थे, अब की बड़े कमजोर। अल्लाह सपा मोहतरिया कहा चक्कर है? कंस बोला, बाबा आप मथुरा में आए हो, कभी वृंदावन गए हो? बोले क्यों? सुनो, कुछ ज्योतिषी लोग उन्हें हमारा काल बताते। भैया नीचे की कम मत करना, कहानी कुछ और हो गई। कंस बोला है, बाबा मैंने बड़े बड़े बहादुर भेजे, अघासुर, बकासुर, केसी, पूतना
सिर्फ अफसोस ये है किसी ने हमें यह नहीं बताया तुम्हारा काल तंगड़ा है या पतला है। भैया कहानी कुछ और हो गई। अरे फोन पे बात नहीं हो पा रही होगी। हाँ अच्छा कोई बात नहीं। भैया कहानी ये हो गई, बोले किसी ने हमें आज तक ये नहीं बताया तुम्हारा काल तंगड़ा है, पतला है, गोरा है या सांवला है। भैया नारद जी हंसने लगे। नारद जी हंसने लगे। आज समझ में आ गया, शेर होकर के गीधड़ू जैसी बातें कर रहे हो। अरे कन्हैया बलराम को मानना तो बहुत छोटी बात है, हैं? वो कैसे? हम तुम्हें बता रहे सांप मर जाए लाठी ना टूटे, वो कैसे है महाराज? हम तुम्हें कल बता रहे हैं यमुना मैया में एक कालिया कुंड है, उसमें कालिया नाग रहता है। और बोले बाबा नारद कंस से, नारद कंस को देखा कि वो तो वैसे उल्लू है, तो माया के मत में नारद जी ने डबल उल्लू बनाए, वो शुरू करो है। अरे हम तुम्हें बता रहे हैं ये पत्र लिखिए, कैसे भूल पुष्प मंगाओ और चिट्ठी लिख दो यादवों के नेता बाबा नंद के लिए, कह दो अगर फूल नहीं आए तो सारे यादवों को पकड़ के जेल में बंद कर दूंगा। अब तो कंस नारद जी ने पागल बना दिया और नारद जी ने बीड़ा उठाया, नारायण नारायण करते हुए नारद जी तो चले गए। अब कंस को चिंता बढ़ी गई, बड़ी चिंता। नारद जी ने कह दिया कि दुश्मन को और मरज को कभी कमजोर ना समझे। दुश्मन बरसों के बाद में हंस करके बोल रहा है तो समझ लो दाल में कुछ काला है। बीमारी छोटी समझ ली तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर वो उतना लंबा घाव करती चली जाएगी। कमान जितना झुक जाएगी उतना ही लंबा घाव कर देती है। कभी कमजोर ना समझे, कहने का मतलब है अब भैया नारद जी तो चले गए, कंस बैठ गया सर पकड़ के।
लिखने लगा है। नारद जी सही बता गए। नारद जी कह गए 2 झगड़ा फूल मंगवा कालीदह से, और देखे कौन सा यदुवंशी है जो फूल तोड़ने जाता है। फूल तोड़ने जाएगा तो कालिया नाग डस लेगा, और अगर फूल ना आए तो सारे यादवों को पकड़ के जेल में बंद कर देना। हद लगे न फिटगिरी न मुचोक हो ही आए। इतना कह करके चले गए बाबा नारद। कंस यादवों के नेता बाबा नंद को खत लिखने लगा है। याद रख लेना, कम ज्यादा मत किया करो। इसकी आवाज फुल कर दो, वहां से मैं खुद कर लूंगा, वहां से फुल कर यहाँ की मिलेगी, यहाँ से कंट्रोल करूंगा। बंदो पत्र जब लिखा है तो वो पत्र जाकर के गोकुल में पहुंचाया गया। पत्र नंद बाबा को मिला है। नंद बाबा फूट फूट के रोने लगे, और जब नंद बाबा रोने लगे तो यशोदा मैया ने पूछा, बाबा तुम रो रहे हो? बोले हाँ। क्यों? तो नंद बाबा रो करके बोले, यशोदा कंस ने कालीदह से पुष्प मंगवाए हैं। यशोदा हाय हाय यशोदा, कंस ने कालीदह से फूल मंगाए। यशोदा
पुष्प मंगवाए हैं और फूल नहीं आए तो मैया यशोदा मैया यशोदा और जब सुनाए कंस ने काली देह से पुष्प मंगवाए हैं, यशोदा भी रोने लगी। तब तक कन्हैया आ गए और कन्हैया ने मैया यशोदा से कहा, मां हमें भूख लग रही है,